इसके बारे में समझते हैं। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। ये पहला नियम है संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम। किरचॉफ का संधि नियम सीधा लिख देता हूं, समझ लेना, संधि नियम। और दूसरा है बंद पास नियम। दूसरा नियम है बंद पास नियम। तो देखो किरचॉफ का संधि नियम क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने विद्युत से रिलेटेड दो नियम दिए थे। एक है किरचॉफ का संधि नियम और दूसरा है किरचॉफ का बंद पास नियम। इन दोनों को बारीकी से पहले समझते हैं कि आखिर संधि नियम में क्या है। परिभाषा से पहले बाई फिगर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यह प्रतिरोधक कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं यहां से धारा आ रहा है कितना, I1, इधर से I2, इधर धारा जा रहा है I3, इधर धारा जा रहा है I4। देखो यहां पे एक ज्वाइंट है, ये एक संधि है। यहां क्या है? संधि। संधि का मतलब जहां मिल रहा है, जहां सब क्या हो रहा है, मिल रहा है। यहां देख रहे हो कि यहां से दो प्रतिरोधक है, यहां से दो प्रतिरोधक है, एक संधि पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो किरचॉफ ने कहा था कि किसी संधि पर, संधि की ओर आने वाले, किसी संधि की ओर आने वाले कुल विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले कुल विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात संधि पर किसी आवेश का संचय नहीं होता है। उन्होंने कहा कि संधि की तरफ से जितना आएगा, जितना संधि की ओर धारा आएगा, जैसे यहां एक प्रतिरोधक है, यहां है, ठीक है, यह प्रतिरोधक मान लेते हैं R1 है, यह R2 है, यह R3 है और यह R4 है। यहां से धारा आ रहा है कितना, I1, और यहां से धारा आ रहा है I2। ये दोनों कहां आकर मिल रहे हैं, संधि पर। कहां? और फिर संधि पर मिल रहे हैं, तो फिर संधि से आगे जाएगा ना। तो संधि से आगे जैसे धारा जाएगा तो इधर चला गया कितना, I4, और इधर चला गया I4, माने आईफोन नहीं, I4 का मतलब ये धारा को संकेत कर रहे कि इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, इधर से जा रहा है I3, इधर से जा रहा है I4। किरचॉफ ने इसी बात को साफ सुथरा तरह से कहा है कि संधि की ओर आने वाले कुल विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले कुल विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं I1 जोड़ I2 बराबर I3 जोड़ I4। एक किरचॉफ का संधि नियम कहलाता है। माने किरचॉफ ने, यहां से समझ में आ रहा होगा, आप तथ्यों को समझिए, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संधि पर आ रहे, किसी चालक के संधि की ओर आ रहे विद्युत धाराओं का कुल योग संधि से दूर जा रहे कुल विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इसी नियम को किरचॉफ का संधि नियम कहते हैं। यहां एक हम तात्पर्य समझा रहे हैं। भाई किरचॉफ का जो संधि नियम है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है किस नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का। किसका पूछा जाएगा कि किरचॉफ का पहला नियम जो संधि नियम है वह किस सिद्धांत का पालन करता है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। कैसे? तो थोड़ा सा हम एक बात समझ लेते हैं। जैसे पहले भी आपको बताया गया आवेश संरक्षण सिद्धांत के बारे में कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ उसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर होता है। यही आपने समझा था। यही बात यहां भी है। धारा का प्रवाह, धारा आ रहा है मतलब क्या, धारा आएगा तो माने आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, धारा का प्रवाह। तो मतलब जितना आवेश आ रहा है, जितना आवेश आ रहा है, जितना धारा आ रहा है उतना ही धारा जा रहा है। इसका मतलब क्या, अगर इसको दूसरे भाषा में समझे तो जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश, जितना आवेश संधि पर आ रहा है उतना ही आवेश संधि से दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि संधि पर आवेश का संचय नहीं हो रहा है। और यही कारण है
कि आप कह सकते हैं कि यह आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है।